अधूरी मोहब्बत। राहुल नेहा से बहुत प्यार करता था। नेहा अचानक शादी के 3 दिन पहले गायब हो गई। 5 साल के बाद जब राहुल की शादी हुई तो वह सुहागरात के दिन उसे कमरे में अचानक दिखी। राहुल और नेहा की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे और साथ में शादी करने का सपना देखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और नेहा की शादी की तैयारी शुरू हो गई। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन शादी से ठीक 3 दिन पहले नेहा अचानक गायब हो गई। राहुल ने हर जगह उसे ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आखिरी कॉल बस यही कह रही थी, राहुल मुझे बचा लो, मैं कहीं जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वक्त बीतता गया, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चला। मजबूरी में राहुल ने जिंदगी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। 5 साल बाद राहुल की शादी किसी और से तय कर दी गई, रिया नाम की एक साधारण लड़की से। राहुल उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन परिवार के दबाव में उसने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद जब सुहागरात का समय आया तो राहुल बेचैन था। उसके मन में बस नेहा की यादें थी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। राहुल घबरा गया। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली रात भी वही हुआ। नेहा की खुशबू, उसकी आवाज़, उसकी हंसी, सब कुछ राहुल को महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसने इस बारे में किसी को बताया तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार एक दिन राहुल को एक पुराना लेटर मिला जो नेहा ने उसकी शादी से पहले लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था, राहुल अगर मैं अचानक चली जाऊं तो मुझे मत ढूंढना, मैं जहां भी रहूंगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राहुल को अब इस राज का पता लगाना था। उसने नेहा के पुराने दोस्तों से पूछा, उसके परिवार से मिला और आखिरकार उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। नेहा मरी नहीं थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, और वो भी राहुल के सबसे अच्छे दोस्त विक्रांत ने। विक्रांत भी नेहा से प्यार करता था, लेकिन जब उसने राहुल और नेहा की शादी तय होते देखी तो उसने गुस्से में नेहा को धोखे से एक वीरान जगह बुलाकर मार दिया और उसकी लाश एक पुराने कुएं में फेंक दी। राहुल उस कुएं तक पहुंचा जहां विक्रांत ने नेहा को मारा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे नेहा की परछाई फिर से दिखी। इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। राहुल, अब मैं मुक्त हो रही हूँ, अब तुम खुश रहना। इतना कहकर नेहा की आत्मा गायब हो गई। राहुल को अब समझ आया कि नेहा की आत्मा तभी तक भटक रही थी जब तक उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई। विक्रांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब राहुल को महसूस हुआ कि नेहा की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन जिंदगी को फिर से जीना जरूरी था। उसने रिया को अपनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन कभी कभी जब हवा बहती थी और खिड़की पर हल्की दस्तक होती थी,
तो उसे लगता था कि नेहा अब भी उसके आसपास है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।